जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो नए पैटर्न पे जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका आज ये चौथा पार्ट है। हर पार्ट में आपको डीपली 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और दोस्तों आज ये हमारा चौथा पार्ट है जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 61 से कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य है। दोस्तों, इनमें से कौन सा सत्य है? पुनवा नौला। पुनवा नौला कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में स्थित है। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए पुनवा नौला कहाँ है, अगर वन लाइनर में पूछा जाए तो अल्मोड़ा में स्थित है। सेवानाव नौला बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। रुक्मणी नौला चंपावत जनपद में ही स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर ये मिलान करने के लिए आए तब भी देख सकते हो कि कौन सा नौला किस जनपद में स्थित है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ टोटा नौला किस जनपद में स्थित है। टोटा नौला, ठीक है। पकाई पुकाई खिचड़ी बहुत मिलती है। टोटा नौला बता दो कि कौन से जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आ रखा है सुमेलित, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब किसको शामिल किया गया उसके आधार पे बांट रखा है इसने। ठीक है। तो जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2005 में। कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया गया और रामायण उत्सव को दोस्तों 2009 में शामिल किया गया। देखो 4 अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन में कवर हो गई। तो यानी कि हमारा पैटर्न क्या बना? 4 3 2 1। तो कौन सा बना? ऑप्शन ए इसका सत्य हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन एक में ही मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरण है। दोस्तों फरण क्या है? तो फरण अगर आपको पता हो तो यह एक मसाला है। ठीक है। फरण क्या है? एक मसाला है। कुछ टाइम पहले, अब तो गाँव में देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ टाइम पहले भोटिया जो जनजाति है, जो महान हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है, वो जनजाति इसको बेचने के लिए गाँव में आते थे। और मुख्य रूप से कहाँ के भोटिया लोग आते थे? तो चमोली जनपद के भोटिया लोग आते थे। और चमोली जनपद में पाए जाने वाले जो ये भोटिया हैं, ये क्या कहलाते हैं? मारछा या तोलछा कहलाते हैं। और दोस्तों अगर आप पहाड़ी हो, आजकल वैसे भी पहाड़ी और शहरी में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, तो ये मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो ये फरण है मुख्य रूप से किस में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं से प्राप्त सेना पानी के भग्नावशेष को इतिहासकार किस काल का मानते हैं? दोस्तों जो कुमाऊं से प्राप्त सेना पानी के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, इनको इतिहासकारों ने किस काल का माना है? तो दोस्तों शुंग काल का माना है। किस काल का माना है? शुंग काल का माना है। और अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज देखी है तो मैंने वहाँ पे शुंग वंश को डीपली समझाया है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इसने क्या किया था कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या की थी। और बृहदर्थ की हत्या के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जिसे द्वितीय ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। इस शुंग वंश को क्या कहा जाता है? द्वितीय ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। और जो बरहूत का स्तूप है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बरहूत का स्तूप किससे संबंधित है? तो इसी पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है जो एमपी में है। जबकि सांची का बौद्ध स्तूप किसका है? वो अशोक का है जो मौर्य सम्राट था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर जोगमल शाह द्वारा नहीं लगाया गया? दोस्तों एक एक क्वेश्चन के साथ 5-5 6-6 क्वेश्चन है। तो कौन सा कर था जो जोगमल शाह द्वारा नहीं लगाया गया था? पहला है 20 नाली पर 1 रुपया कर। ये जोगमल ने लगाया था। प्रथम गोरखा सुब्बा था जोगमल, जिसने 20 नाली पर 1 रुपया लेता था, जिस कर को सुवांगी कर कहा जाता था। अगर पूछे सुवांगी कर किसने लगाए तो जोगमल ने लगाया था। टान कर, दोस्तों ये टांड कर बुनकरों से लिया जाता था, लेकिन ये कर किसने नहीं लगाया था? जोगमल शाह ने नहीं लगाया था। बल्कि जो ये टांड कर था ये रुद्रवीर शाह ने लगाया था। रुद्रवीर शाह ने लगाया था। प्रत्येक बालिक पर 1 रुपया मांगा, ये भी किसने लगाया था? जोगमल ने लगाया था। और इस कर को क्या कहते थे?
मांगा कर कहा जाता था, मांगा कर कहते थे। और दरई पिछेकर की शुरुआत भी जोगमल शाह ने की थी। इसमें क्या कहता, पर मवासे पे 2 रुपया मांगा जाता था। इसीलिए जोगमल शाह का जो कार्यकाल था उसके संबंध में कहा जाता था कि इसने इतना शासकीय भार लोगों पे लगा दिया था कि लोगों के बाल तक नहीं उग पाते थे। ठीक है, देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित को निम्नलिखित में होना था, सुमेलित नहीं है, तो नहीं वाले पहले ही मार्क कर दो कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं। गणनाथ का युद्ध। दोस्तों जो गणनाथ का युद्ध हुआ था 23 अप्रैल 1815 में ही हुआ था। अगर पूछे गणनाथ का युद्ध कब हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 को ही हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। श्रीनगर की जो संधि थी 21 जुलाई 1815 को हुई थी। इसी संधि के पश्चात गढ़वाल की राजधानी को क्या था, श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित किया गया था। खालंगा किला युद्ध, ये गलत है दोस्तों। खालंगा किला युद्ध 28 अप्रैल 1815 को नहीं हुआ था, बल्कि 24 अक्टूबर 1814 को ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्याल है। दोस्तों कौन सा बुग्याल है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्याल है, बागाली खर्क बुग्याल है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, बागाली खर्क उत्तरकाशी में, जबकि सभी खर्क अन्य कहाँ पे हैं आपके, जितने भी अधिकांश खर्क हैं ये चमोली जनपद में स्थित हैं, जबकि बागाली खर्क उत्तरकाशी में है। और एक और खर्क है कसनी खर्क, ये कसनी खर्क आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों जो राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? पीपलकोटी चमोली जनपद में स्थित है। पीपलकोटी चमोली जनपद में स्थित है राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान, आपके पीपलकोटी चमोली में स्थित है। जबकि अगर पूछे मंडुआ का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो पौड़ी जनपद मंडुआ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सबसे कम उत्पादन कौन करता है? तो नैनीताल जनपद करता है। जबकि जो दो हमारे मैदानी जनपद हैं, एक हरिद्वार हो गए और प्लस उधम सिंह नगर हो गए, ये दोनों के दोनों मैदानी जनपद मंडुए का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोस्वामी गणेश दत्त समिति का संबंध है। दोस्तों जो गोस्वामी गणेश दत्त समिति है किससे संबंधित है? तो रवाई कांड से संबंधित है, जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जबकि जो रवाई कांड था 30 मई 1930 को हुआ था। 30 मई 1930 को हुआ था ये रवाई कांड। और रवाई कांड में चक्रधर जुयाल ने ही लोगों पे गोली चला दी थी, जैसे डायर ने यहाँ पे चलाई थी। तो इसीलिए चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना किस अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो दोस्तों जो भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना प्रतिबंधित किया गया था, वो किया गया था 1902 की अधिसूचना के द्वारा। ठीक है, भीमताल तो आपको पता है नैनीताल में कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, 1674 मीटर लंबा और 447 मीटर चौड़ा ये ताल है। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला ताल है। सात ताल है जिसके किनारे पे क्या है? स्टेनली जोन्स का आश्रम है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे रमणीक ताल है। ये सारे नैनीताल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, लोहसर का त्योहार भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों जो भोटिया जनजाति, अगर पूछे कि लोहसर किसका, लोहसर और शुरगेन दोनों त्यौहार भोटिया जनजाति के त्यौहार हैं। लेकिन जो लोहसर का त्यौहार है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे बसंत पंचमी पर मनाया जाता है। भोटिया जो जनजाति है दोस्तों, जो लोहसर और शुरगेन है, मुख्य रूप से जाट भोटियों का त्यौहार है। और जाट भोटिया कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरकाशी जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि सोका और जोहरी कहाँ पाए जाते हैं? पिथौरागढ़ में। मारछा और तुलसा मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ चमोली जनपद में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस वंश से प्राप्त होता है? दोस्तों जो उत्तराखंड के अंतर्गत भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वो कत्यूरी वंश का प्राप्त होता है। जहाँ पे आपने देखा होगा कि बसंत देव जो कत्यूरी वंश का संस्थापक था उसने स्वर्णेश्वर नामक गांव मंदिर को दान दिया था। जबकि पंवार वंश में जगतपाल का रघुनाथ मंदिर अभिलेख प्राप्त होता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें
तो भारत में जो सबसे पहले भूमि दान का ग्राम दान का वर्णन मिलता है वो मिलता है सांची के बौद्ध स्तूप में, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अशोक का अभिलेख है। जबकि ब्राह्मणों को भूमि दान का जो अभिलेख प्राप्त होता है वो सातवाहन वंश के अभिलेख से प्राप्त होता है, जो नानाघाट अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। दोस्तों, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो वो अस्कोट वन्यजीव विहार को किया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में हुई। कहाँ पे की गई थी? तो पिथौरागढ़ में की गई। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेपाल ने भू राजस्व सुधार के लिए उत्तराखंड भेजा था। दोस्तों, जो नेपालियों ने, जो गोरखाओं ने यहाँ पे अधिकार प्राप्त कर लिया था हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात कुमाऊं पर, और यहाँ पे अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो इन्होंने यहाँ पे भू राजस्व सुधार के लिए काजी बहादुर भंडारी को भेजा था, जिन्होंने प्रथम भूमि बंदोबस्त 1791 में गोरखाओं ने किया था और 1811 में गोरखाओं ने यहाँ पे अपना अंतिम भूमि बंदोबस्त किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर था। तो दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर कौन था? रैमजे था, जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 1884 तक इसका कार्यकाल था। ये कार्यकाल याद जरूर रख देना। कुमाऊं कमिश्नर था और इसने सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। कुमाऊं कमिश्नरी के पद पे पूछे तो 28 साल लंबा कार्यकाल है इसका, सबसे लंबा कार्यकाल, जबकि 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर इसने कार्यकाल किया। अगर परमार वंश में सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो प्रदीप शाह का कार्यकाल है। ठीक है। ज्ञानचंद का चंद वंश में सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है। भारतीय इतिहास में सबसे लंबा कार्य बिंबिसार का कार्यकाल है। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है पुराने। अगला क्वेश्चन, कुनिंदों के संबंध में अभिलेख प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कुनिंदों के संबंध में 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं भारत में। उत्तराखंड में कितने? भारत में 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें 4 अभिलेख भरूच से, भरूच अभिलेख कहाँ से है? मध्य प्रदेश में, और 1 मथुरा यूपी से अभिलेख प्राप्त होता है कुनिंदों के। कुनिंदों की स्थापना किसने की थी? ये भारतीय इतिहास का प्रश्न में पढ़ा चुका हूँ। कुनिंद वंश को वहाँ पे मोगा ने की थी, जिनकी 5 शाखाएं भारत में राज कर रही थी। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में वनों के प्रबंध के लिए मुनारबंदी किसने लागू की थी? दोस्तों, टिहरी रियासत में वनों के प्रबंध के लिए जो मुनारबंदी व्यवस्था थी वो पद्मावत रतौड़ी ने शुरू की थी। और किस पद्मावत रतौड़ी ने किसके कार्यकाल में की थी? तो नरेंद्र शाह के कार्यकाल में की थी। नरेंद्र शाह ने क्या किया था दोस्तों? पद्मावत रतौड़ी को वनों के अध्ययन के लिए फ्रांस भेजा था, जहां से आने के बाद इन्होंने वन बंदोबस्त किया, जिसके लिए इन्होंने कौन सी विधि अपनाई थी? तो मुनारबंदी को अपनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, जो राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन है वो 2016 में किया गया। कब किया गया? 2016 में। जबकि 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में हुई। जबकि राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन 2016 में किया गया। और गंगा को राष्ट्रीय गंगा कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। कब? 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मत्स्य नीति कब लागू की गई? दोस्तों, जो उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू की गई 2002 को की गई। ठीक है। देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? देश में प्रथम राज्य कौन है? तो वो भी उत्तराखंड है, जिसने मत्स्य नीति लागू की। कब? 2002 में की। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह को योग्य व प्रजावत्सल शासक किसने कहा था? दोस्तों, जो सुदर्शन शाह थे टिहरी रियासत के प्रथम शासक हैं, तो उनको जो योग्य और प्रजावत्सल शासक कहा था वो भक्त दर्शन ने कहा था। किसने कहा था? भक्त दर्शन ने कहा था। और भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था? तो राज दर्शन इनका मूल नाम था। अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द हटाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भक्त दर्शन थे। ठीक है। कौन थे? भक्त दर्शन थे। तो दोस्तों, ऑब्वियसली हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए, लेकिन आपको पता है एक एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन कवर किए गए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।